नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन में टोटल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं रीट 2022 के लिए मैथ सब्जेक्ट, जिसमें अपना आज का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। देखिए मित्रों, वर्ग और वर्गमूल के मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें वर्ग से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट, वर्ग की ट्रिक कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं और इसके क्वेश्चन अपन ने 3 वीडियो में देख लिए हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वर्गमूल। अपन वर्गमूल के बारे में आज बात करेंगे कि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या है और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि और डायरेक्ट कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसकी ट्रिक और भाग विधि से, इन सब के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों, हो जाओ तैयार, जुड़ जाओ मेरे से और कीजिए रीट को क्रैक। ठीक है साथियों, अब देखो अपन शुरुआत कर रहे हैं वर्गमूल से। वर्गमूल क्या होता है उसका मीनिंग अपन समझ रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। एक वर्ग जिसकी भुजा ए दे रखी है, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। और इसकी भुजा अपन को क्या दे रखी है? ए दे रखी है। अरे दे रखी है ना ए। अब देखो, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजा ए का मान ज्ञात करना है। मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि वर्गमूल की जरूरत क्यों पड़ी, वर्गमूल अपन क्यों ज्ञात करते हैं, उसके बारे में बता रहा हूं मित्रों। ध्यान से देखना। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए? भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा है ए, तो ए का स्क्वायर कर दिया। ठीक है साथियों, अब देखो क्षेत्रफल दे रखा है मेरे पास 196, ये है ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है साथियों, अब स्क्वायर हटा और रूट लगा, ये नियम समझ लीजिए आप। तो स्क्वायर हटाते ही क्या लग जाता है? रूट लग जाता है, और ये ए की वैल्यू आ जाती है। अब देखो साथियों, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या चाहिए, जिसका अपन वर्ग करें और 196 आ जाए। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या होगी? ए की वैल्यू होगी 14। ठीक है, तो इस संख्या का अपन वर्ग करेंगे तब क्या आएगा? 196 आएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं? इस ए को फाइंड करने के लिए, किसको? इस ए को फाइंड करने के लिए ऐसी संख्या सोच रहे हैं जिसका वर्ग जो है वो 196 हो। ठीक है, सिमिलरली आगे और देखिए, जैसे एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का कर्ण का मान दे रखा है 10, ये है थीटा, और लंब का मान दे रखा है 8, तो आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बेस ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है साथियों, अब कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है साथियों, 10 का स्क्वायर ये माइनस का आ जाएगा इधर, 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये आधार का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 64 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। ठीक है साथियों, इधर देखिए 100 में से 64 माइनस कर दे तो आएगा 36 और आधार स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा, रूट लगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 स्क्वायर हट गया तो आधार। अब देखो, एक ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग करने पर हमें 36 प्राप्त हो, तो वो क्या होगी? 6 होगी। ठीक है साथियों, अब देखो इसमें एक चीज और सीखना, जब ये स्क्वायर हटकर रूट लगता है फिर अपन इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो ये प्लस माइनस 14 वैल्यू आती है। क्या आती है? प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू आएगी। लेकिन क्या है, वर्ग की जो भुजा है वो नेगेटिव में कभी हो नहीं सकती है, इसलिए अपन इसका पॉजिटिव मान ही लेते हैं। ठीक है मित्रों, आपको वर्गमूल का मतलब समझ में आया
इसका मतलब ये है, इन दोनों का मतलब ये है, देखना मैं बोल रहा हूँ 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 है। ध्यान से सुनना मित्रों, 1 का वर्गमूल क्या है? 1 है। सिमिलरली अपन आगे बात कर रहे हैं, मैंने बोला 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 है। 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या है? 3 है। अरे बात समझ में आ रही है कि इस वर्गमूल का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि 256 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल क्या है? 16 है। अरे है ना 16, 16 का वर्ग करेंगे तभी तो 256 आएगा। तो इस वर्गमूल का मतलब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये वर्गमूल क्यों यूज आता है। ये ऐसे संख्या फाइंड करने के लिए अपन वर्गमूल का इस्तेमाल करते हैं। आधार फाइंड करने के लिए, भुजा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? वर्गमूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, अब देखो आगे, अब अपन सीख रहे हैं मित्रों कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे और अपन स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है मित्रों, अपन ने वर्गमूल का मतलब समझ लिया कि एक्चुअल में वर्गमूल होता क्या है। ठीक है, अब कंटिन्यू कर रहे हैं कि अपन ने पहले कौन से नंबर लिए हैं जो अपन को पता है। जैसे 324 का वर्गमूल क्या होता है आपको याद होना चाहिए। 625 का वर्गमूल क्या होता है ये भी याद होना चाहिए। और 729 का वर्गमूल क्या होता है ये भी याद होना चाहिए। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है इसका वर्ग और वर्गमूल का, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां पर विजिट कीजिए और सारे इसके लेक्चर देख लीजिए। और भी मैंने मैथ्स के वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं, आप वहां पे जाइए और देखिए। अब देखो साथियों, 324 जो है इसका पहले अपन को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम नंबर लेते हैं 2। बताओ 1 लिख सकते हैं क्या? 1 जो है अभाज्य संख्या है क्या? बताइए, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है साथियों, तो करना मत 1 से, इसमें वो नंबर लेना है जो अभाज्य संख्या हो। तो देखो 2 का पहाड़ा बोलो, ये तो सिंपल चीज है, आपको आनी चाहिए। 2 एकम 2, 1 इधर आ गया तो हो गए 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4। ठीक है मित्रों, अरे वेरी सिंपल है। 324 में 2 का भाग देना है, तो देखो 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4। सिमिलरली ऐसे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब बताओ किसका भाग जाएगा? 3 का, तो 3 दूनी 6, 2 इधर आ गए तो बन गए 21 और तीनों साथे 21। ठीक है साथियों, 3 से ये 9 बार, फिर ये 3 से 3 बार और ये 3 से 1 बार। समझ में आ गई बात? अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे करते हैं। अब अपन सीख रहे हैं मित्रों कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे इस मेथड से, कि ये 324 का वर्गमूल क्या होगा, इसके बारे में अपन चर्चा करें। देखो इसके जो भी ये गुणनखंड है उनको ऐसे लिख दो। कैसे लिखा मैंने? देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देखो 2 2 बार है और 3 4 बार है, वो मैंने लिख दिया है। अब आप क्या करोगे साथियों, इसमें इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं आपको सबसे पहले। तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, और एक जोड़े में से एक संख्या बार आएगी। तो इस जोड़े में से 2 बार आ गया और इस जोड़े में से 3 बार आ गया और इस जोड़े में से 3 बार आ गया। तो देखो 2 3 जा 6 और 6 3 जा कितने होते हैं? 18 होते हैं। अरे 18 होते हैं ना। तो 324 का वर्गमूल क्या आ गया हमारे पास? 18 आ गया। ये हमें पता था, इसलिए मैंने आपको मेथड वाइज बताया कि ये कैसे आता है। अपन आगे जो है बड़े बड़े नंबर लेंगे और उनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके देखेंगे कि ये सही है या गलत है। आई थिंक आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब और देखते हैं। देखो
5 का पहाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 25। फिर 5 का पहाड़ा बोला, 5 दूनी 10, 25। फिर 5 से 25 और 5 एकम 5। अब देखो 5 कितनी बार है, एक बार। एक तो ये जोड़ा बन जाएगा और एक ये जोड़ा बन जाएगा, तो इस जोड़े में से तो 5 बार आ जाएगा और इस जोड़े में से भी 5 बार आ जाएगा। और 5 इंटू 5 क्या होता है, 25 होता है। तो 625 का वर्गमूल क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, आपको भाजकता के रूल पता होने चाहिए। देखिए 9, 7 और 2 9, 9 और 9 होते हैं 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, ये 3 की भाजकता होती है। 2 की भाजकता क्या होती है, सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और 4 की भाजकता क्या होनी चाहिए, पीछे के 2 डिजिट में, पीछे की 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए। और 5 के लिए क्या होता है, 0 और 5 होना चाहिए। 6 के लिए 2 से और 3 से दोनों से भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब 7 के लिए, 8 के लिए और अपन आगे देखेंगे। अपन अपने टॉपिक पे चल 729 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले 3 का देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 का देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से देंगे 3 दूनी 6 और 3 साते 21, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो बताओ 3 का जोड़ा 1, 2 और 3, तो 3 कितनी बार आएगा, एक इस जोड़े से, फिर एक इस जोड़े से, फिर एक इस जोड़े से। 3 तिया 9, 9 तिया कितने हो गए, 27 हो गए। तो 27 का जो 729 का वर्गमूल है वो क्या है, 27 है। ठीक है मित्रों, आपको ये अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी। अब अपन ऐसे नंबर लेंगे जिनका अपन को वर्गमूल पता नहीं हो। ठीक है, देखो अब लेते हैं नंबर। देखिए अब 9604, इसका वर्गमूल क्या होता है अपन को पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए वेरी सिंपल है साथियों। अगर आपको इस चैनल से कुछ भी फायदा हो रहा है, आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, देखो प्राइम नंबर सबसे पहले 2 ही लेना है। तो देखो 2 चौक 8, एक इधर आ गया, 2 अट्ठे 16, 0 और 2 दूनी 4। ठीक है साथियों, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 और 2 एकम 2। ये 2 से तो डिवाइड हो गया। अब देखो 3 से होगा क्या, तो इसको अंकों को जोड़ लो, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 3 से नहीं होने वाला है। फिर 4 से भी नहीं होगा क्योंकि 4 छिंग 24, फिर आगे नहीं होने वाला है। अगर 5 से देखें तो 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 की बारी आती है। तो देखो 7 का अगर देते हैं तो क्या होता, 7 एकम 7 या 21, पीछे बच जाते हैं 3, पीछे कितने बच जाते हैं 3। फिर 7 चौक 28, 7 से चला जाएगा। देखना इसमें, देखो 7 या 21, पीछे कितने बच गए 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे तो हो जाएंगे 30। फिर लिखेंगे 7 चौक 28, फिर 2 बच जाएंगे तो हो जाएंगे 7 या 21। फिर और 7 से दे दो साथियों, देखो देखना ध्यान से, 7 चौक 28, अरे 7 चौक 28, पीछे बच गए 6 और 7 नम 63। ठीक है, फिर 7 का दे दो, 7 साती 49 और फिर 7 का दे दो, 7 एकम 7। अरे बात समझ में आ गई ना साथियों। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन ने इसके फैक्टर फाइंड कर लिए। अब देखना मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये आप अपने पास फैक्टर आए हैं। अब देखना इसका अपन वर्गमूल लेते हैं, तो क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा और ये जोड़ा। तो बताओ इस जोड़े में से 2 बार आ गया, इस जोड़े में से 7 बार आ गया और इस जोड़े में से भी 7 बार आ गया। अरे आ गया ना। तो देखो 2 सत्ते होते हैं 14 और 14 सत्ते होते हैं 98। कितने होते हैं 98। अरे 49 दूना कितने हो गए 98 हो गए। तो
9604 9604 जो है इसका वर्गमूल क्या है 98 है। वेरी वेरी सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ और कीजिए रीट को क्रैक। अपन इतनी मैथ्स पढ़ लेंगे दोस्तों कि आप रीट में कहीं अटकने वाले नहीं हो। सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आगे बनने वाले क्वेश्चन है उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक, आरबीएसई बोर्ड में जितने भी जिस प्रकार के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं वो सब मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और कमर कस लीजिए रीट 2022 के लिए। देखिए अब इसको करते हैं सॉल्व। 2 का पहाड़ा दे, 2 से भाग देना है इसको, तो 2 का पहाड़ा बोल दो। 2 चौक 8, 2 छिंग 12, ये हो गया। फिर 2 संख्या लेंगे तो 2 अट्ठे 16। जीरो क्यों आया बात पता चल गई। देखो 2 चौक 8, 2 छिंग 12, इतनी बात समझ में आ गई। फिर एक साथ 2 संख्या लेते हैं इसलिए 0 आएगा। अब देखो 2 से दे दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से दे दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से दे दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12। फिर 2 से दे दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से दे दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 से 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 72 का 2 तिया 6, 2 छिंग 12। फिर 36 का 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। देखो साथियों इधर 18 है और अपन दे रहे हैं भाग 2 का, 2 नम 18। फिर 3 से देंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये इतना बड़ा चला है, ठीक है। अब देखना अपन डायरेक्ट जोड़े बना लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेंगे। देखो एक ये जोड़ा बन गया, 2 3 4 और एक ये वाला 2, एक ये वाला 2, तो एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया, ठीक है। अब देखना इसके जोड़े में से एक एक नंबर मैं ले रहा हूं। इस जोड़े में से 2 बार आ गया, इस जोड़े में से 2 बार आ गया, इस जोड़े में से 2 बार आ गया। देखो 1 2 3 4 और 5 बार है 2, तो 3 और 2 5, ये 5 बार 2 हो गया और 1 बार 3 हो गया। अरे हो गया ना साथियों। अब देखो वेरी वेरी सिंपल है, इनको गुणा करवा दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और 32 को 3 से गुणा कर देते हैं तो 6 और 3 तिया 9। तो ये किसका इस छिन्नू है। तो अगर छिन्नू का अपन स्क्वायर करेंगे, 96 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9216। तो 9216 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये अभाज्य गुणनखंड की विधि आती है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा मेथड है। इसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो पहला तो ये। फिर क्या करो, जो भी आपके जोड़े बन रहे हैं उनके जोड़े बना दीजिए। अगर जोड़े नहीं बने तो क्या करेंगे अपन अब आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2352, इसका अपन को वर्गमूल बताना है। देखिए सॉल्व करते हैं। 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12, ठीक है। 2 से 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ठीक है साथियों। 2 से देंगे 2 चौक 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 2 चौक 8। 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब देखो 2 से तो कंप्लीट हो गया, जब तक सम संख्या आ रही है जब तक 2 से दे दिया। फिर देखो 7 और 1 8, 8 और 4 12, तो अंकों का योग 12 है तो 3 से भाग जा सकता है। 12 में 3 का जा रहा है मतलब इसमें भी जाएगा। तो देखो 3 चौक 12, 2 बज गए तो 3 नम 27, ठीक है। अब देखो 7 का दिया तो 7 7 इंटू 7 49 और 7 का देंगे तो 7 एकम 7, ठीक है दोस्तों। ये हो जाता है अपना अभाज्य गुणनखंड। अब देखना इसमें अपने फैक्टर आए 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर आया 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है दोस्तों। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो 2 का ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, तो क्या आ गया, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 2 बार और यहाँ से 7 बार
और इसका जोड़ा नहीं बना है तो इसको अपन √3 में ही रखेंगे। भाई इसका जोड़ा बना ही नहीं है तो इसको √3 में लिखेंगे। अब इससे एक ये बात सिद्ध होती है कि ये जो 2352 संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है ना? अरे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अरे क्यों नहीं है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ये 3 अकेला रह रहा है, अकेला रह रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 × 7 होता है 28 और 28 √3। अब √3 का मान 1.73 रख के आप 28 से गुणा करोगे तब इसका आंसर तो अपने पास आ जाएगा, इसका आंसर तो आ जाएगा। फिर अपन इस नंबर को क्या बोल सकते हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब दोस्तों अगर आपको बोल दे कि 2352 का ऐसा गुणज बताइए, क्या बताइए? ऐसा गुणज बताइए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। देखिए मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि 2352 तो अपने पास सिद्ध हो गया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये आपको पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये तो सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ये 2352 जो है, क्या 2352 का ऐसा छोटा गुणज बताइए, ऐसा सबसे छोटा गुणज बताइए, जो छोटा गुणज बताओ जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो साथियों मैं क्या करूंगा कि यहां पर क्या है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर मैं यहां पर 3 से गुणा कर दूं, ये तो देखो ये 2 का जोड़ा बना हुआ है, ये 2 का जोड़ा बना हुआ है। अगर यहाँ पे मैं 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 का गुणा कर दूं तो वो मेरे को सबसे छोटा गुणज मिल जाएगा। ठीक है, किसका गुणज मिलेगा? 2352 का मिलेगा। देखना यहाँ से ये 2 बार आ गया, यहाँ से 2 बार आ गया, यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से 7 आ गया। तो ये हो जाता है, सॉरी इसके ऊपर आपको अंडर रूट नहीं लगाना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 साते होते हैं 84। कितने होते हैं? 84। तो ऐसा नंबर अपन 84 का वर्ग करेंगे, जो नंबर आएगा वो क्या होगा? इसका गुणज होगा, जो सबसे छोटा गुणज है और वो पूर्ण वर्ग संख्या है। वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? तो क्या करेंगे अपन, इन सबको गुणा कर लेंगे। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया होते हैं 48। कितने हो गए? 48। अब 48 को 21 से गुणा करो, पहले किससे गुणा करो? 21 से गुणा कर दिया, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 6 और 4 10 और ये हो गए 1008। ठीक है, अब 1008 को अपन 7 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे तो 8 और 7 56, 5 0 और 7, तो 7056 ये नंबर जो आएगा वो 2352 का क्या है? गुणज है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल होगा 84। क्या होगा? 84 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसकी अपन जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच करते हैं कि 84 का स्क्वायर 7056 होता है या नहीं होता है। मैंने आपको ट्रिक बताई है, उससे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपको ये ट्रिक देखनी है तो इसके लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में जाइए, मैंने उसमें ट्रिक सिखाई है ये कि 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64, 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, 8 चौक 32 और 32 दूना होते हैं 64। क्या करना है? इकाई के अंक का यहाँ पर स्क्वायर और इस अंक का स्क्वायर और इन तीनों को गुणा कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे? 6 का 6, 64 और 1 हो जाता है 65, 65 का 5, हसल के 6 और 64 और 6 हो गए 70। तो क्या आ गया? 70 56 आ गया। तो अपना जो है आंसर सही है कि 84 का स्क्वायर जो है
70 56 होगा और 70 56 का वर्गमूल 84 होता है। आई थिंक आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, देखो अब नेक्स्ट अपन क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको होमवर्क क्वेश्चन है। आपको घर पे बैठ के इन सब के जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, आपके घर पे जो भी होमवर्क है वो आपको मैं नहीं देता हूँ, इसलिए मैंने आज ये होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं। आप घर पे बैठिए और इन सब के क्वेश्चन के जवाब दीजिए। जिसके आंसर सही आ जाता है दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में जो है वो आंसर लिख दें। ठीक है दोस्तों, इन सब के क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन करोगे ईमानदारी से। अगर क्वेश्चन आपने ये लगा लिए तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल ज्ञात करना डेफिनेटली सीख जाओगे। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप परफेक्ट होते जाओगे दोस्तों। तो देखो, अपन ने आज वर्गमूल क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस किया कि वर्गमूल जो है उसकी आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी। फिर मैंने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे जोड़े बनाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। डायरेक्ट वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक क्या होगी। ठीक है, डायरेक्ट वर्गमूल कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों, ये मेथड जो है वो सीखना आपको जरूरी है। अगर ये नहीं सीखोगे तो ये डायरेक्ट वर्गमूल ज्ञात करने की विधि भी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया है, फिर अपन डायरेक्ट वर्गमूल ज्ञात करेंगे, फिर अपन भाग विधि से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपको मैथ से रिलेटेड और भी वीडियो देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाइए और सारे वीडियो देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों।